बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का हमारा लेक्चर एथलेटिक्स के इवेंट्स में से एक इवेंट हाई जंप है। हाई जंप इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये इसका मतलब ऊंची छलांग। ऊंची छलांग अब हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें उसका एक अखाड़ा बनाना होगा जिसमें से हमने छलांग लगानी है और हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हाई जंप कैसे लगाया जाता है। हाई जंप लगाने के लिए हमारे पास ये दो पोल्स हम लगाएंगे। इन पोल्स का दरमियानी फासला जो है उसको हम रनवे कहते हैं। इसके रनवे की जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर से लेकर 4.04 मीटर और इसकी जो लंबाई होती है रनवे की वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, 15 मीटर से 25 मीटर तक होती है। अब हम इन दो पोल्स का इनकी बनावट कैसे होगी। इनकी बनावट में ये गोल और किसी अच्छी धात के बने हुए होंगे और इनकी बैरूनी सतह जो है वो बिल्कुल हमवार होगी ताकि किसी प्लेयर के लिए किसी नुकसान का ये बायस ना बने। अब प्लेयर जो हमारा है यहाँ से इस रनवे से दौड़ता हुआ आएगा और दौड़ने के बाद वो यहाँ से जंप करेगा। अब जंप करने के बाद ये हमारे ऊपर एक क्रॉस बार रखी हुई है। ये जो मैंने ब्लू कलर के साथ ये मेंशन की हुई है ये क्रॉस बार है। क्रॉस बार की जो लंबाई है वो 3.98 मीटर से लेकर 4 मीटर तक है और क्रॉस बार का वज़न जो है वो 2 kg यानी 2 किलोग्राम है। क्रॉस बार की बनावट भी गोल अंदाज में होगी, लाइक एज रॉड, ठीक है जी। और उसके बाद जी हमारे पास ये मैंने ग्रीन कलर के अंदर ये दो टेकें बनाई है। ये टेकें हमारे पास कैसे होती हैं, जैसा कि हम घरों के अंदर विंडोज़ के ऊपर एक पर्दा लगाते हैं और पर्दे को हम जोड़ने के लिए, लटकाने के लिए एक राड का इस्तेमाल करते हैं और राड के साथ साथ हम एक क्लिप जो कि एक लाइक एज कुंडा वो क्लिप होता है जिसके ऊपर हम पर्दे को रखते हैं और पेच की मदद से हम इस राड को फिक्स कर देते हैं ताकि पर्दा नीचे ना गिरे। अब इसी तरह हमारे पास ये जो टेके हैं, इन टेकों का मकसद ये है कि ये राड को, ये जो हमने राड रखा है जिसको हमने क्रॉस बार का नाम दिया है, इसको सहारा देने के लिए हमने ये टेके बनाई हैं। अब ये जो टेके हैं इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। अब जी हमारा जो प्लेयर है वो यहाँ से दौड़ता हुआ आएगा और ये जो हमने डार्टिंग लाइन के साथ ये लाइन शो की है, इसकी ये लाइन, इस लाइन से पहले प्लेयर जो है वो जंप करेगा। जंप करने के बाद ये क्रॉस बार के क्रॉस करके ये दूसरी तरफ लैंड करेगा। अब दूसरी तरफ जब प्लेयर लैंड करेगा तो वहाँ पर उसको चोट लगने का, इंजर्ड होने का खदशा होता है क्योंकि प्लेयर जो है वो ऊंची जगह से नीचे की तरफ आ रहा होता है जिसकी वजह से प्लेयर को चोट लगने का खदशा होता है। हमने वहाँ पर ये एक मैट्रेस रख दिया और ये मैट्रेस जो है ये हमारे जो नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, ये वो आम मैट्रेस नहीं। इस मैट्रेस की जो मोटाई है वो एटलीस्ट 70 सेंटीमीटर तक होगी और ये जो हमारा दूसरी तरफ यानी कि पोल्स की ऑपोजिट साइड पर जो हमारा अखाड़ा होगा उसकी लंबाई 5 मीटर और उसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी और हमारा ये जो लाइन है जिससे पहले प्लेयर ने जंप करना है, उस लाइन और इस मैट्रेस के दरमियान जो फासला होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। अब प्लेयर जो है वो यहाँ से जब दौड़ता हुआ आएगा इस लाइन से पहले वो जंप करेगा। अगर वो जंप करने से पहले इस लाइन से आगे वाली जगह को या इस मैट्रेस को वो छू जाता है तो उस खिलाड़ी का फाउल सफर किया जाएगा। अब जब जंप करेगा, जंप करने के बाद प्लेयर जो है वो इसके क्रॉस बार के दूसरी तरफ इस मैट्रेस के ऊपर जो है वो लैंड करेगा।
ये था हमारा हाई जंप का अखाड़ा और इस मैट्रिक्स के बारे में जाने मालूमात। अब हमारे पास है हाई जंप के फाउल्स। हाई जंप के फाउल्स में से सबसे पहले हमारा फाउल प्लेयर का ये होगा कि अगर प्लेयर जो है इस रनवे से दौड़ते हुए आता है और अगर दोनों पाँव पर वो जंप लेगा तो वो फाउल होगा, क्योंकि इसके रूल्स में से है कि जब आपने जंप लेना है तो जंप आप हमेशा एक पाँव से लेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा है क्रॉस बार का गिरना, कि अगर प्लेयर जो है वो यहाँ से जंप लेता है, जंप लेने के बाद वो इस क्रॉस बार को टच कर जाता है और जब क्रॉस बार को टच करता है क्रॉस बार इनटेको से नीचे गिर जाती है तो ये प्लेयर का फाउल होगा। उसके बाद है जी, एक जंप लेने के लिए प्लेयर को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर प्लेयर जो वो 1 मिनट से ज़्यादा वक्त लेगा तो उसका ये फाउल होगा। क्रॉस बार को क्रॉस करने से पहले ज़मीन या गद्दे को टच करना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की जो जगह है, इस जगह को या गद्दे को क्रॉस बार को क्रॉस करने से पहले अगर प्लेयर जो है टच कर जाएगा तो ये भी उसका फाउल होगा। तो ये था अजीज़ तलबा आज का लेक्चर, जो कि